सब्सक्राइब कीजिए पलटैक गुरु चैनल को और न्यू अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल पर क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पलटैक गुरु यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास रिलेटेड होने वाली हमारी मालवेयर वायरस एंड फॉर्म से, जो कि क्लास नंबर 9 का पार्ट है। ये फर्स्ट पार्ट आप इसको काफ़ी अच्छे तरीके से देखें और काफ़ी समझें इसको, क्योंकि ये एथिकल हैकिंग का काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। जो कि मालवेयर वायरस एंड फॉर्म ये क्या होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं और इनका क्या काम होता है, ये आज हम जानेंगे। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है। यदि आपने स्किप किया तो आपको कुछ भी ऐसा हो सकता है कि समझ नहीं आया मालवेयर और वायरस एंड फॉर्म्स के बारे में, तो आप कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और न्यू अपडेट पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। फ्रेंड्स, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, यदि आप कोई भी गलत उपयोग करते हैं तो आप इसके लिए खुद जिम्मेदार होंगे। मैं और मेरा चैनल बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं होगा, ओके। तो आप इसका काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यान रखिए, ठीक है। सबसे पहले हम जान लेते हैं मालवेयर क्या होते हैं। यानी कि मालवेयर एक मलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। जिस तरीके से आप नॉर्मल सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, इसी तरीके से मालवेयर भी एक सॉफ्टवेयर ही होता है, जो कि मलिशियस सॉफ्टवेयर, हार्मफुल सॉफ्टवेयर होता है, जो कि आपके सिस्टम को डैमेज कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, डिसेबल आपके सिस्टम को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकता है। इस तरीके का सॉफ्टवेयर होता है मलिशियस सॉफ्टवेयर। इस मालवेयर सॉफ्टवेयर को क्रिएट किया जाता है किसी हैकर या एथिकल हैकर के द्वारा, जो कि आपके सिस्टम को इस मालवेयर को क्रिएट करने का जो पर्पज़ होता है वो थ्रेड और फ्रॉड के लिए किया जाता है। यानी चोरी और धोखाधड़ी के लिए इसको बनाया जाता है मलिशियस सॉफ्टवेयर को। मलिशियस सॉफ्टवेयर किसी भी सिस्टम पर एग्जीक्यूट कराने के बाद उस सिस्टम पर पूरा कंट्रोल बना लिया जाता है और वहाँ पर पूरी तरीके से उसको डिस्ट्रॉय और डैमेज करने के लिए तैयार किया जाता है, जिससे कि उस व्यक्ति से पैसे लिए जा सके जिस व्यक्ति का वो सिस्टम है। उसके इम्पोर्टेंट डेटा को करप्ट किया जाता है मालवेयर के। अब हमने ये जान लिया कि मालवेयर क्या होता है और मालवेयर किस तरीके से वर्क भी करता है और मालवेयर को क्यों क्रिएट किया जाता है, मालवेयर क्या क्या कर सकता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम जानते हैं मालवेयर कितने तरीके से आपके सिस्टम में आता है। मालवेयर आपके सिस्टम में रॉन्ग फाइल को डाउनलोड करने से, यानी कि आप कोई गलत फाइल डाउनलोड कर लेते हैं जिसके अंदर मालवेयर पहले से ही है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से ये मालवेयर आता है। मलिशियस सॉफ्टवेयर आता है। आपका कोई सॉफ्टवेयर पेड है और उस पेड सॉफ्टवेयर को आप क्रैक वर्जन में डाउनलोड करते हैं किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से। वहाँ पर उस सॉफ्टवेयर के अंदर 100% नहीं तो 99% वायरस या ट्रोजन होता ही होता है, क्योंकि वहाँ पर उस सॉफ्टवेयर को क्रैक करके रखा गया है किसी हैकर के द्वारा। यदि कोई नॉर्मल कंपनी तो उसको पेड में दे रही है, पर आपको फ्री में मिल रहा है, तो आप सोचिए कि क्यों वह आपको फ्री में मिल रहा है। उस फ्री के सॉफ्टवेयर को आप ज़्यादा टाइम यूज़ ना करें और उसको यूज़ ही ना करें, आप परचेज कर ले तो ज़्यादा बेटर होगा, जिससे कि आप उसको अच्छे तरीके से यूज़ में ले पाए। यदि आपने क्रैक वर्जन को डाउनलोड कर लिया और उसने आपके सिस्टम में मालवेयर सेंड कर दिया और आपके सिस्टम को पूरी तरीके से डैमेज कर दिया, तो मालवेयर काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर सकता है आपके सिस्टम का, ठीक है। और ये स्पैम ईमेल के द्वारा भी आ जाता है। जिस तरीके से आपको इस ईमेल के अंदर आपको स्पैम बॉक्स मिलता है, उसमें भी आपको मिल जाता है मालवेयर। ओपन द रॉन्ग साइट, यानी कि आप कोई भी गलत साइट ओपन करते हैं। जिस तरीके से आप किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट का यूज़ करते हैं जिस पर बहुत सारे एड्स आ रहे हैं, क्लिक करते हुए अलग अलग
सब एड्स की साइट्स पर पहुंचा देता है, अलग अलग एड्स ओपन कर देता है, तो वहाँ से भी आपके 99% होता है कि वहाँ से भी आपको क्या आ जाए, मालवेयर आ जाए। तो इसीलिए आप थर्ड पार्टी साइट का भी यूज़ न करें, जेन्युइन साइट यूज़ करें, ठीक है। और फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हमारे मालवेयर के काफ़ी सारे टाइप्स है, जैसे कि ट्रोजन हॉर्स को हम बोलते हैं ट्रोजन भी, बैकडोर, रूटकिट, रैंसमवेयर, यहाँ एडवे है, वायरस है, वॉर्म्स है, स्पाईवेयर, बॉटनेट, क्रिप्टर, ये सभी हमारे मालवेयर के टाइप्स है। इतने तरीके के मालवेयर्स के टाइप होते हैं, ये अलग अलग हैं सभी। अब हम जानते हैं वायरस के बारे में, वायरस क्या होता है और किस तरीके से वर्क करता है। वायरस भी एक सेल्फ रेप्लिकेटेड प्रोग्राम होता है जो कि किसी फाइल या किसी भी बूट सेक्टर के अंदर किसी फाइल के साथ अटैच होकर आ जाता है। जब वो किसी भी फाइल के साथ अटैच होकर आता है, जैसे उस फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं तो वो फैलता चला जाता है, यानी कि वायरस फैलता चला जाता है, अलग अलग फाइल के साथ अटैच हो जाता है और इसका पता भी नहीं लगता, और ये अलग अलग फाइल के साथ अटैचमेंट बना लेता है। इसको जब भी आप एग्जीक्यूट करेंगे, यानी कि आप जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये तभी स्प्रेड होगा, यानी कि तभी ये आपके सिस्टम के अंदर फैलेगा। ये कंप्यूटर के बूट सेक्टर में भी या कहीं भी आपके डॉक्यूमेंट्स फाइल में किसी भी जगह ये आ सकता है। ये आता कितनी तरीके से है कितनी तरीके से जनरेट होता है आपके सिस्टम के अंदर, फाइल डाउनलोड के साथ, यानी कि कोई आपने फाइल डाउनलोड किया, उस फाइल के साथ आ गया, वर्ड की फाइल है, मान लीजिए डॉक्यूमेंट्स फाइल है, उस फाइल को आपने क्लिक किया और वहाँ पर वायरस भी एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही वायरस एग्जीक्यूट हुआ तो ये आपकी फाइल्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देगा, आपकी फाइल के साथ अटैचमेंट हो जाएगा, यानी कि अटैच हो जाएगा और उनको डैमेज करना स्टार्ट कर देगा और फैलता चला जाएगा। ये इफेक्टेड डिस्क या फ्लैश ड्राइव के साथ भी आ सकता है, यानी कि किसी आपने कोई पेन ड्राइव है आपके पास और वो पेन ड्राइव किसी अदर सिस्टम से लग कर आई है जिस सिस्टम में वायरस था, और वो वायरस उस पेन ड्राइव के अंदर आपने अपने सिस्टम में लगाई और वहाँ से उसको एग्जीक्यूट किया तो एकदम से वायरस आपके सिस्टम में आ जाएगा। इस तरीके भी वायरस फैलता है। ईमेल अटैचमेंट के थ्रू भी आपका वायरस फैलता है, ठीक है। अब हम जानते हैं वायरस की विशेषताएं। वायरस की कितनी सारी ये इफेक्ट करता है आपके अदर प्रोग्राम्स, यानी कि जितने भी आपके सिस्टम के अंदर प्रोग्राम है, जैसे एग्जीक्यूट होगा उन सभी को इफेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। ट्रांसफ़र इटसेल्फ, यानी कि अपने आप ही ये ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह। इनक्रप्टेड इटसेल्फ, यानी कि अपने आप को इनक्रप्टेड कर लेता है और किसी को पता भी नहीं लगता। आफ्टर्स डेटा, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह भी डेटा ट्रांसफ़र करता है और चेंजमेंट भी करता रहता है डेटा को। फाइल एंड प्रोग्राम्स को इनक्रप्टेड कर देता है, कोई भी फाइल है और फाइल एंड प्रोग्राम्स को उनको इनक्रप्टेड फॉर्म में करप्ट कर देता है और इनक्रप्टेड भी बना देता है। जब करप्ट कर देता है तो फाइल एग्जीक्यूट नहीं होती, उन सभी का एक्सटेंशन चेंज कर देता है। इस तरीके का वर्क करता है वायरस। सेल्फ रेप्लिकेटेड होता है, जैसे आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये अपने आप फैलता चल जाएगा, फाइल्स के साथ अटैचमेंट होता चल जाएगा। इस तरीके से वायरस वर्क करता है। इसकी ये सभी विशेषताएँ हैं वायरस की। मैं आपको बताता हूँ हिस्ट्री ऑफ वायरस। सबसे पहले वायरस कब आया था और किसने इसको नाम दिया था वायरस आया था 1983 में से 1984 के बीच। इसको जो नाम दिया गया था फेरड कोनहेन के द्वारा दिया गया था। इसका यदि मैं बताऊं, वायरस इससे काफ़ी पहले आ चुके थे, जो कि कंप्यूटर वायरस थे और नेटवर्क वायरस भी थे। वे 1983 से 1984 से भी पहले आ चुके थे, पर इसको नाम दिया गया था 1983 और 1984 के बीच में, जो कि फेरड कोनहेन के द्वारा दिया गया था, क्योंकि वायरस काफ़ी पहले ही आ चुके थे इससे, ठीक है। तो आप ऐसा ना सोचिए कि वायरस तो काफ़ी पहले आ चुके थे और इसको नाम बाद में दिया गया। जिस चीज़ का नाम पहले, उस चीज़ को पहले पता लगाया जाता है कि ये चीज़ क्या है और उसके बारे में उसका बाद में नाम रखा जाता है। जब वायरसेस आ चुके थे उसके बाद इनका नाम रखा गया कि ये वायरस है, जो कि सिस्टम को डैमेज करते हैं, सिस्टम की फाइल को डैमेज करते हैं, करप्टेड करते हैं, ठीक है। जो वायरस की फुल फॉर्म है वर्टेल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर साइज है, ये वायरस की फुल फॉर्म है। वायरस की फुल फॉर्म 2-3 है और इससे भी अलग है, पर यहाँ पर मैंने एक ही रखा है, ठीक है। मैं बता दूँ, सबसे पहला जो वायरस था क्रिप्टर वायरस आया था, जो कि सबसे पहला वायरस प्रोग्राम था
जो कि एक यूएससी की डिफेंस जो डिफेंस थी उस पर फैला था। डिफेंस ARPANET था, जो ARPANET के ऊपर इस नेटवर्क पर ये रेप्लिकेटेड हुआ था। ये वायरस क्रिप्टर वायरस, इस जो हमारी ARPANET एजेंसी थी, इसको पूरी तरीके से यहाँ पर इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई थी। जब भी यहाँ पर प्रिंट होता था, ये बहुत ही ये नेटवर्क पर फैलने वाला सबसे पहला वायरस था। हाँ, ARPANET यहाँ पर जब भी ये एग्जीक्यूट होता था तो यहाँ पर प्रिंट होता था आई एम क्रिप्टर कैच मी इफ़ यू कैन। ये प्रिंट होता था इस वायरस के अंदर। यदि मैं बताऊँ, यहाँ ARPANET की फुल फॉर्म है, ARPANEट की फुल फॉर्म जो है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क है। ये एक तरीके का नेटवर्क था जो कि यूएसए की डिफेंस का था, और उस पर ये सबसे पहले वायरस फैला था क्रिप्टर। ये नेटवर्क पर फैलने वाला वायरस था। पर ये सबसे यदि आपका क्वेश्चन बनता है एथिकल हैकिंग के अंदर CH11 या CH12 करेंगे आप, तो वहाँ पर आपको CH11 चल रहा है फिलहाल। CH11 पर ये एक क्वेश्चन बन सकता है कि आपका सबसे पहला नेटवर्क पर फैलने वाला प्रोग्राम कौन सा था। तो सबसे पहला नेटवर्क पर फैलने वाला जो वायरस था, तो वो कौन था? क्रिप्टर वायरस था। तो आप इसको ध्यान रखें, ठीक है। और जो कंप्यूटर पर फैलने वाला सबसे पहला वायरस था, उसका नाम था एल्क क्लोनर सबसे पहले फैला था, जो कि हमारा वायरस कंप्यूटर सिस्टम के लिए ये क्रिएट किया गया था। स्प्रेड होता था सिस्टम पर, स्प्रेड का मतलब फैलता था। सबसे पहले ये बनाया गया था 1982। जैसे कि मैंने बताया 1982 में एल्क क्लोनर एक वायरस आ चुका था जो कि सिस्टम पर फैला था, कंप्यूटर सिस्टम्स पर फैला था, पर जो कि वायरस नाम दिया गया था 1983 से 1984 के बीच में, ठीक है। 1982 में जब एल्क क्लोनर वायरस को क्रिएट किया गया था, तो उस व्यक्ति के द्वारा क्रिएट किया गया था। ये व्यक्ति सिर्फ 15 साल का ही था, इसने इस वायरस को क्रिएट किया था। इसका नाम था रिचर्ड एस के रेंटा जो हमारा ये व्यक्ति था जिसने इस वायरस को क्रिएट किया था, 15 साल का था, इसने क्रिएट किया था, ठीक है। जो कि ये वायरस फैलता था एल्क क्लोनर एप्पल सेकंड जो ऑपरेटिंग सिस्टम था डोज का, जो कि पहले चला करता है डोज 3.3, उस पर यह फैला था। जैसे ये फैलने का तरीका किस तरीके से फैलता था, फ्लोपी के अंदर इस वायरस को रखा जाता था, और जैसे सिस्टम को बूट किया जाता था तो ये पूरे सिस्टम को डैमेज कर देता था। इस तरीके का ये वायरस था, ठीक है। अब हम बात करते हैं वॉर्म्स के बारे में। वॉर्म्स एक काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी बेहतरीन वायरस है, यानी कि वॉर्म्स एक कंप्यूटर मलेशियस प्रोग्राम है, जो कि मलेशियस प्रोग्राम यानी कि इस तरीके का प्रोग्राम जो कि अपने आप ही रेप्लिकेट होता है, एग्जीक्यूट होता है और स्प्रेड होता है, किसी भी नेटवर्क में अपने आप ही फैल जाता है। इसको किसी भी ह्यूमन बीइंग की ज़रूरत नहीं बनती, यानी कि ह्यूमन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, यानी कि इसको किसी को भी एग्जीक्यूट नहीं करना पड़ता। आप जैसे कि मैंने आपको वायरस को बताया, वायरस एग्जीक्यूट कर जैसे ही उस फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं तो वायरस एग्जीक्यूट होता है, पर वॉर्म्स इस तरीके से नहीं वर्क करता है। जैसे ही आपके सिस्टम में वॉर्म्स आएगा तो वॉर्म्स अपने आप ही रेप्लिकेटेड, एग्जीक्यूट और स्प्रेड होना चालू हो जाएगा, यानी कि आपके सिस्टम में फैलते चला जाएगा। जिस फाइल में आएगा उसी फाइल की कॉपीज़ बनाता चला जाएगा, हज़ारों कॉपी बना देगा, और आपकी सिस्टम की जो हार्ड डिस्क है उस हार्ड डिस्क को फुल कर देगा, फ्लॉपी को फुल कर देगा, या आपकी पेन ड्राइव है उसको फुल कर देगा। और उसको फुल करने के बाद वॉर्म्स के द्वारा जो फाइल्स बनाई जाती है उससे आपका सिस्टम स्लो हो जाता है और वो आपके सिस्टम डेंजर जोन में चला जाता है वॉर्म्स के थ्रू। जैसे कि वॉर्म्स अपने आप ही फैलता चला जाता है, फाइल्स की कॉपी बना देता है, ओके। वॉर्म्स इस तरीके से वर्क करता है। यदि हम डिफेंस पता करें वायरस एंड वॉर्म्स के बारे में, तो वायरस एंड वॉर्म्स दोनों सेम ही हैं, सिमिलर ही है, पर मैं बताऊं कि जो वायरस है, वायरस सेल्फ रेप्लिकेटेड है, जो कि अपने आप नहीं फैलता, उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है तब ये फैलता है, और ये फाइल्स के साथ ऐड होकर चलता रहता है, यानी कि फैलता रहता है। पर जो वॉर्म है, वॉर्म एक इस तरीके का
प्रोग्राम है जो कि अपने आप ही रेप्लिकेटेड होता है, यानी कि सेल्फ रेप्लिकेटेड नहीं है, अपने आप ही रेप्लिकेटेड होता है, अपने आप ही एग्जीक्यूट होता है, अपने आप ही स्प्रेड होता चला जाता है, यानी कि फैलता चला जाता है और सिस्टम के अंदर अपनी कॉपीज बना लेता है। किसी ह्यूमन की ज़रूरत नहीं पड़ती वॉर्म्स को फैलने के लिए। ओके, तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा वायरस, वॉर्म्स और मालवेयर के बारे में। फ्रेंड्स यदि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है फ्रेंड्स।